Jai Hind, this is Madhu Prasad Tripathi, owner of Sainik Coaching Center. In my previous video, I already have taught you about the Home tab, and today I am going to teach you about the Insert tab. होम टैब के बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ। आज का मेरा टॉपिक है होम टैब नहीं बल्कि इंसर्ट टैब, और डे है 4, यानी डे 4 टॉपिक इंसर्ट टैब। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं इंसर्ट टैब। तो जैसा आप देख रहे हैं, यह आपका डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे कहीं पे भी आप राइट क्लिक करिए ब्लैंक जगह पे, MS वर्ड ऑफिस को खोल दीजिए। इसके बाद में इसमें नाम लिख दीजिए, 2 बार इंटर मारिए, खुल जाएगा। इसके बाद में जैसे यह खुल जाता है आपका MS वर्ड फाइल, सबसे पहले आता है होम टैब, उसके बाद इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। तो होम टैब हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज का हमारा टॉपिक है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में देखते हैं। इंसर्ट टैब पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट में आप देखेंगे पेज कवर। पेज कवर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इतने ऑप्शन, इस टाइप के ऑप्शंस आपको दिखेंगे। ये ऑप्शंस आप किसी पे भी क्लिक कर लीजिए। मान लीजिए इसे आप क्लिक कर देते हैं तो आपके उस MS वर्ड फाइल पर आपका ये पेज कवर आ जाएगा। यहाँ देखिए टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट टाइटल लिखा है। यहाँ पे जहाँ डॉक्यूमेंट, ये पेज कवर से आप समझते क्या हैं, किसी भी बुक को या नोटबुक को जिस पे आप पेज कवर लगाना चाहते हैं वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट का टाइटल लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ कुछ लिखा हुआ है कंप्यूटर सॉल्यूशन करके, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। और ईयर, किस सन में आप इसे जो है पब्लिश कर रहे हैं वो ईयर भी लिख सकते हैं। तो इसमें कुछ इतना खास नहीं है। ये क्या है, पेज कवर है, और किसी भी टाइप का, सिर्फ यही नहीं, इस टाइप का है, कई टाइप के। तो जब आप पेज कवर पेज पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कई ऑप्शंस मिलेंगे। आप किसी को भी क्लिक करके सेम चीज़ें, उस कंपनी का अगर कुछ है तो कंपनी का नाम लिख दो, सेम वही सब है। और नेक्स्ट आपका आता है ब्लैंक पेज। मान लीजिए यहाँ पे आपका एक पेज ब्लैंक है और दूसरा पेज पे आपका ये डॉक्यूमेंट है, कुछ लिखा हुआ। अब आपको एक पेज और ब्लैंक करना है तो यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे। ब्लैंक पेज पे जैसे क्लिक करेंगे एक पेज और आ जाएगा आपके पास। अभी तक देखिए 2 था और 1 था, अभी आपको 2 ब्लैंक पेज हो गया। फिर से करके देख लीजिए, एक बार और किया, अब देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी 3 पेज। तो जितना आप क्लिक करते रहेंगे, जितने ब्लैंक पेज, यानी ब्लैंक पेज पे क्लिक करने का मतलब ये हुआ कि आपको एक पेज मिलेगा, एक बार क्लिक से एक पेज मिलेगा जो ब्लैंक होगा, ठीक। इसके बाद मान लीजिए आप यहाँ पे फर्स्ट पेज जहाँ पे आपका है, यहाँ पे आप कुछ लिख दिए, देयर वाज ए किंग, इतना लिख दिए। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, कुछ भी आप लिख दिए। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे इतना लिख लिए, अब आप इंसर्ट टैब में, आपको मैंने बता दिया पेज कवर, ब्लैंक पेज, और अब आता है ब्रेक पेज। ब्रेक पेज क्या होता है, यहाँ आप लिखे हो लेकिन आप चाहते हो कि मेरा यहाँ, अभी तो चलिए थोड़ा लिखा है, लेकिन मान लीजिए अगर पूरा पेज होता तो आपको अगर आधा पेज उसका जो लिखे हैं नीचे लेके आना है, तो क्या करना है, जहाँ से मुझे नीचे लेके आना है, ठीक है, इसी को मान लीजिए और कॉपी पेस्ट कर दें यहाँ पे। कॉपी पेस्ट हो गया। अब ये जो आपका हिस्सा है, नीचे वाला जो लाइन है, आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक मेरा नेक्स्ट पेज पे चला जाए। यहाँ जो पहले से, इसको हम पहले डिलीट मार दें समझने में, जिससे आपको आसानी होगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने कर्सर को क्लिक करना। कर्सर, ये जो ब्लिंकिंग कर रहा है, दिस इज कॉल्ड कर्सर, इसको आपको क्लिक कर देना है माउस से। इसके बाद में सीधा यहाँ पे आना है पेज ब्रेक पे। पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे, आपका वो पोर्शन जहाँ पे आपका कर्सर था वो देखिए नीचे आ गया। आप फिर एक बार देख लीजिए, बेहतर समझ में आएगा आपके। यहाँ पे जैसे लिखा वंस अपॉन ए टाइम, आप सोचते हो मैं वंस अपॉन ए टाइम के बाद जहाँ पे देयर लिखा है उसको नीचे लेके आना है। तो यहाँ बीच में आपको, ध्यान से देखिए, यहाँ बीच में आपको कर्सर पर क्लिक कर देना है। यहाँ कर्सर को लाके क्लिक कर देना है। इसके बाद में पेज ब्रेक पे क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। देखिए क्लिक किया, देयर से लेकर देयर वाज ए किंग। तो ये था आपका पेज ब्रेक, पेज कवर, पेज ब्लैंक और पेज ब्रेक, तीनों आपके समझ में आ गया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है आपकी, वो क्या है, इसको डिलीट कर लेते हैं।
टेबल में आप ऐसे आसानी से इस पर क्लिक करके जितना टेबल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जितने रोज़ और कॉलम्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट सेलेक्ट करके ये बना सकते हैं, पहला पॉइंट। तो और लिखने के लिए इसमें क्या है, आप कुछ भी लिखिए, इसमें लिखते रहिए। बस याद रखिए कि दूसरे कॉलम में जाने के लिए आपको स्पेस नहीं, क्यों, ये देखिए स्पेस मारेंगे तो आप यहीं रह जाएंगे। तो स्पेस नहीं बल्कि टैब बटन या तो एरो मार्क बटन का इस्तेमाल करना है कीबोर्ड से, टैब बटन या एरो मार्क बटन। तो टैब बटन कहाँ है, एरो मार्क बटन कहाँ है, ये मैं आपको पहले ही ब्रीफ कर चुका हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से टैब मार के नेक्स्ट में जा सकते हैं। तो ये आपका इंसर्ट पे अभी इसमें और भी ऑप्शन है, यहाँ से आप और देख सकते हैं ये टेबल। तो यहाँ से आप पहले मैं बता दिया, यहाँ से डायरेक्ट बना सकते हैं, दूसरा इंसर्ट टेबल करके बना सकते हैं। यहाँ से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपको कितने कॉलम और कितने रोज़ की आवश्यकता है उसके अनुसार आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। जो ध्यान से देखिए, जो जहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ कॉलम्स में आप का मान लो कोई पेज लिए हैं जिसमें आपको 10 कॉलम करने हैं, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट 10 कर सकते हैं, 10 कॉलम्स कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कीबोर्ड से भी डायरेक्ट 10 लिख सकते हैं। कोई भी डिजिट जो आपको करना है यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं, यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है 2, तो आप ओके कर दीजिए, यानी 10 कॉलम है, मेरा 2 रो है, ओके कर दिया, तो जितना हम लिखे उतना आ गया। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो है जितना हमें आवश्यकता है वो कहाँ से मिलेगा, इंसर्ट ऑप्शन के इंसर्ट टेबल में, इंसर्ट ऑप्शन के यानी इंसर्ट टैब के इंसर्ट टेबल में मिलेगा ये पॉइंट, जहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से जितना आप चाहते हैं उतने रोज़ और कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ से हटा देते हैं और फिर देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये है ड्रा टेबल। ड्रा टेबल आप बिल्कुल जल्दी से, अगर आपको एक टेबल ड्रा करना है, यहाँ पे लाइए और पकड़ के खींच दीजिए, इसके अंदर आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। देखिए अब कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। जैसे इसमें मान लीजिए लिखना है सैनिक कोचिंग सेंटर, तो आसानी से आप इसमें तुरंत लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इंसर्ट में आपका ये ड्रा टेबल तक समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका है एक्सेल सीट। एक्सेल सीट पे भी आप क्लिक करेंगे, ये भी एक्सेल की एक सीट आ जाएगी जहाँ पे आप तुरंत लिखना शुरू कर सकते हैं। देखिए आ गया। अभी तो चलिए उसी के ऊपर कर दिए हैं, जल्दी से आप समझ लें। अब इसमें भी आप कुछ लिखोगे, मान लो डिजिट ही डाल रहे हो 1 और एरो मार्क से आसानी से 2, 3 ऐसे लिखते आप चले जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में ये यहाँ से देखिए नंबरिंग है सबका, तो 1 से लेके आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो, बहुत जल्दी आपका काम हो जाए। यहाँ पे टेबल बनाने की जरूरत है, सीधा कहाँ पे आएंगे आप, इंसर्ट टैब के इस पे। अब नेक्स्ट आपको बताते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। टेबल में कई सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको डिटेल में ही बताते आ रहा हूँ। फर्स्ट में वाला ऑप्शन है, फिर से देख लीजिए, यहाँ से डायरेक्ट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट में इंसर्ट टेबल है, जहाँ से आप अपनी मर्जी से जितना आपको आवश्यकता हो उसके अकॉर्डिंग टू कॉलम्स एंड रोज बना सकते हैं। और ड्रा टेबल में डायरेक्ट क्लिक करके आप टेबल ड्रा करके और उसके अंदर कुछ लिख सकते हैं। स्प्रेडशीट, एक्सेल स्प्रेडशीट में भी आपको मैं दिखा दिया। नेक्स्ट है क्यूब टेबल्स। क्यूब टेबल्स क्या होता है, बहुत जल्दी आपको टेबल बनाना है, इस पर जल्दी से क्लिक करिए, क्लिक कर दिए और यहाँ पे आ गया आपका टेबल। यहाँ पे दिसंबर लिखा है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं। मैं जनवरी लिख दूँ, ठीक है, जनवरी। तो आप यहाँ पे भी कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी वर्ड हो, जनवरी हो या डे का नाम हो, तो उसका याद रखें पहला अक्षर आपका कैपिटल होता है। तो यहाँ पे जैसे मंडे लिखा है, मंडे को हटा करके मैं कुछ और लिख दूँ, कि देखिए यहाँ पे कॉलम है, आप यहाँ से इसको बढ़ा घटा सकते हैं। देखिए यहाँ ऊपर ध्यान से देखिए, इसको यहाँ से पकड़ के और ड्रैग करेंगे तो और चौड़ा होगा, सेम वही टेबल जैसा ही, ये और ब्रॉड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप इसमें लिखना है, कहाँ लिखना है, ठीक है, तो आप लिखते रहिए, यहाँ लिखना है। देखिए जैसा आप लिखेंगे वो अपने आप आपको प्लस मिलता रहेगा। तो इसे क्या बोलते हैं, क्यूब टेबल। अब इसको हटा देते हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि टेबल के जितने फंक्शन थे यहाँ पे आप समझ गए, लेकिन एक छोटी सी और इसमें ट्रिक है जो आपको मैं बता दूँ कि इंसर्ट टेबल जो होता है, इंसर्ट टेबल आप करके मान लीजिए जो यहाँ पे है 5 और 2 का कॉलम और रोज़ है, इनको ओके कर दिए। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं सिखाने के लिए, बताने के लिए, कि यहीं पे आप राइट करेंगे और इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं हर साइड में आपको कॉलम्स और रो मिल जाएंगे। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जब आप कर रहे होंगे तो समझ में आएगा। लेकिन एक एग्जाम्पल हल्का सा देख लीजिए कि इसके आप राइट में आप बनाना चाहते हैं, जहाँ पे ये है आप राइट में बना दें। देखिए कॉलम बन गया।
कहने का मतलब कोई दिक्कत नहीं, अगर आप नहीं समझ में आया तो बेहतर समझेंगे। देखिए यहाँ पे 1 लिख दिया, अब इसके मुझे लेफ़्ट में बनाना है, यानी बाएं बनाना है एक रो और कॉलम। तो देखो कहाँ से होगा, लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट साइड में 1 के लेफ़्ट में देखिए आ गया। तो ठीक इसी प्रकार आप ऊपर नीचे भी बना सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन है, उसमें टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, समझना ज़रूरी है। समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम चलते हैं, इंसर्ट में आपका टेबल क्लियर हो गया, ड्रा टेबल और इक्विप टेबल। नेक्स्ट आता है आपका पिक्चर। यहाँ पे आप सीधा पिक्चर पे क्लिक करें, कोई भी पिक्चर आता है यहाँ से, तो आप जो है यहाँ से कोई भी पिक्चर ये है ले लिए और इंसर्ट कर दिए तो सीधा आपका पिक्चर आ जाए। अभी हम टेबल पे काम कर रहे थे, टेबल मैंने कट नहीं किया था इसलिए टेबल के ऊपर ही ये आ गया है। तो डायरेक्ट आप इंसर्ट में जाके आप फ़ोटो ले सकते हैं, अपने MS वर्ड पेज पे ला सकते हैं। तो इंसर्ट का नेक्स्ट ऑप्शन है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं हम। तो यहाँ पे थे टेबल आपका क्लियर हो गया। पिक्चर पे थे, पिक्चर भी आपका शो करके दिखा दिए कि यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, कोई भी पिक्चर लेंगे, इंसर्ट ऑप्शन को जैसे क्लिक करेंगे आपका पिक्चर आपके पास आ जाएगा जैसे अभी आया था। इसके बाद में नेक्स्ट पोजीशन क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या होता है, यहाँ क्लिप आर्ट पे आप लिख दिए तो ये क्लिप आर्ट में यहाँ कुछ भी लिख दिए, मैन लिख दिए या कुछ भी, तो जो भी आप लिखोगे यहाँ पे गो करोगे वो आ जाएगा फ़ोटो। तो चाहे आप क्लिप आर्ट से पिक्चर लो चाहे पिक्चर से लो, आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है शेप पे आप क्लिक करोगे, वेरियस काइंड्स ऑफ शेप्स आपको दिखेंगे इस शेप ऑप्शन में। ध्यान से देखिए, आप इसमें से मान लीजिए कोई भी शेप जो आप लाइक करते हो उसे आप ले सकते हो या जिसकी आपको आवश्यकता है। कहीं ऑफिस में आप काम कर रहे हो, बोला एरो मार्क चाहिए यहाँ जिसे शो कर दें कि इस साइड में आपको जाना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आप ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, जब आप कुछ लिखना चाहेंगे इस पर तो डायरेक्ट आप लिख नहीं सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना होगा और एड टेक्स्ट पे जाना होगा। एड टेक्स्ट करेंगे, इसके बाद आप अब इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आपको कुछ भी लिखना है, टेक ऑन कीप टू लेफ्ट, और इसको आप बड़ा करना है तो सेम वही होम टैब पे जाके इसको बड़ा करके करें। तो इसमें जो ऑप्शन है मैं ये भी बता रहा हूँ, जबकि ऑप्शन जो है वो ये था कि इसमें क्या क्या होते हैं, फिर भी मैं आपको ये एडिशनल बता रहा हूँ कि इसमें लिखा भी कैसे जाता है जिससे आपके लिए और सुविधाजनक हो। तो ये रहा आपका शेप आपको जितने शेप लेने हैं यहाँ से आप ले सकते हैं जिस टाइप के। और नेक्स्ट है आपका स्मार्ट आर्ट भी जस्ट लाइक शेप होता है। जैसे मान लीजिए स्मार्ट आर्ट का कोई भी एक ऑप्शन ले लिए, यहाँ पे ले लिए। अब यहाँ पे स्मार्ट आर्ट आप ले लिए हैं, थोड़ा सा इसको और जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्मार्ट आर्ट का अगर पहले तो इसको हम डिलीट कर दें, डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ से फिर से ले लेते हैं स्मार्ट आर्ट पे आएंगे, क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन को लेते हैं, ओके करते हैं। देखिए अब आपको बेहतरीन दिखेगा क्योंकि जूम हो चुका है। तो मान लीजिए किसी का फ़ोटो लगाना है और साथ ही उसका नाम भी लिखना है कि जिसका फ़ोटो यहाँ पे वो है कौन। तो आप पहले इस पर क्लिक करिए, पिक्चर पे, यहाँ से सीधा जाइए, पिक्चर ले लीजिए। यहाँ पे तो चलिए फूल आ गया, तो एक फिर फूल कौन सा है, उस फूल का नाम, यू कैन राइट हियर द नेम ऑफ दिस फ्लावर। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आप फूल छापें या आदमी का फ़ोटो हो, आपको करना क्या है, इसी पे क्लिक करना है और आप पे देखिए इस तरह से आप करते जाइए, आपको पिक्चर मिलते रहेंगे, ठीक है। और ये आगे इस टाइप के फूल हैं और ये डेजर्ट है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डेजर्ट, यहाँ पे लिख सकते हो फ्लावर। तो इस तरह से आप स्मार्ट आर्ट में कई टाइप के हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपको पसंद हो। इस टाइप नहीं, इस टाइप से चाहिए या इस टाइप से चाहिए, इस टाइप से चाहिए। तो ये रहा आपका स्मार्ट आर्ट यानी इंसर्ट टैब। आप पढ़ क्या रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। इंसर्ट टैब में कवर पेज सीख लिए, ब्लैंक पेज, ब्रेक पेज, टेबल्स के जितने फंक्शन थे, पिक्चर कैसे लाना है, क्लिप आर्ट को कैसे लाना है, क्लिप आर्ट में वहाँ टाइप करके बस गो आप करिए, आ जाएगा। शेप है, ठीक है, शेप में कैसे आना है, शेप में लिखा कैसे जाता है, स्मार्ट शेप सीख लिए। नेक्स्ट है आपका चार्ट ऑप्शन, तो इसको पहले हम इसको यहाँ से डिलीट कर लें नेक्स्ट बताने से पहले।
तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका चार्ट। चार्ट पे आप क्लिक करिए। जिस टाइप का आपको चार्ट लेना है उस टाइप का चार्ट आप ले सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए ये वाला चार्ट ले लिया आप, तो जैसे चार्ट खोलेंगे उसके साथ एक MS एक्सेल की फ़ाइल खुलेगी। तो MS एक्सेल की फ़ाइल खुलेगी। अभी आपका चार्ट है, थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे तो आसान होगा समझने में। तो यहाँ पे आपका ये देखिए, पहले यहाँ पे आपका लिखा कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। तो कैटेगरी 1 की बात करें हम, तो ये आप किसी भी मान लीजिए कास्ट ही लिखना है, कोई कास्ट की, हिंदू इतने हैं और मुस्लिम इतने हैं, तो यहाँ पे आप कुछ बदल नहीं सकते। आपको बदलना होगा कुछ भी। इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग हियर यू मस्ट हैव टू राइट दिस पॉइंट। तो एट दिस पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 1 पे आप क्लिक किए। यहाँ पे अगर लिखते हैं आप हिंदू और यहाँ पे आप लिखते मुस्लिम, तो इस तरह से आप जैसे देखिए यहाँ जो बदल रहे हैं आप, यहाँ पे भी ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। और आप दर्शाना चाहते हैं कि इनकी जो है क्वांटिटी कितनी है, इनकी नफरी कितनी है, कहने का मतलब कहीं पे कि इनका एवरेज आपको निकालना है। तो जैसा आप एवरेज दिखाना शो करना चाहते हैं आप पे डिपेंड, जिसको जितना इसको आप बढ़ाएंगे। 4.3 है तो इस साइज़ में है, लेकिन अगर आपका 7.8 हो गया, 7.8 हो गया तो आपका क्या हरकत होगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। देखिए ये बढ़ गया ना। तो ये आप किसी भी कास्ट या किसी भी नाम या किसी भी डाटा को इंक्रीज डिक्रीज करके शो कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये आपको कहाँ मिलेगा, चार्ट ऑप्शन में, यानी इंसर्ट टैब के जो है चार्ट। ये देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप, चार्ट ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस इंसर्ट यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट में आप पेज कवर यानी कवर पेज से लेकर चार्ट तक बेहतरीन समझ चुके होंगे। बाकी जो रिमेनिंग है नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो जो मेरा होगा 5, उसमें हम इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इस पर प्रैक्टिस करिए, एक्सरसाइज करिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसा आप इसको देखेंगे, जब भी कोई आपको डिस्टर्बनेस होता है कि हाँ नहीं समझ में आया या ये चीज़ सर क्लियर नहीं है, तो आप बहुत आसानी से मेरे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। अदरवाइज़ आप देखेंगे तो जो मेरा बैनर है उसके नीचे मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं, वहाँ पे जो मोबाइल नंबर है दैट्स द व्हाट्सअप नंबर 2। तो वो जो नंबर है मेरा, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर भी आप कॉल करके या मैसेज करके मुझसे क्लियर कर सकते हैं। और मैं वादा करता हूं कि जितने मेरे वीडियोस हैं, अगर आप डे वाइज वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहेंगे, एक ब्राइटनेस आपके अंदर ज़रूर आएगी। जय हिंद।